आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगों को लेकर दिल्ली के कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें एक को फांसी और दूसरे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसे लेकर अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ पीड़ित परिवार इस फैसले को कानून का इंसाफ बताकर संतुष्ट दिख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का अब ये कहना है कि मासूम लोगों की हत्या करने वाले को तो सजा मिल गई, अब उन मगरमच्छों को भी सजा मिलनी चाहिए जो ऐसे हत्यारों को शह दे रहे थे, जिन्होंने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ऐसे लोगों को पाला। नमस्कार, मैं हूं तस्कीन सलमा नूर और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर कर दी, तो पूरे देश में सिखों के खिलाफ दंगा भड़क उठा। देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में दंगा हुआ, जिसमें देश भर में करीब 3000 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। अकेले दिल्ली में 2000 निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया गया, जिसका दोष कुछ ऐसे लोगों पर आया जिन्होंने खुलेआम दंगे में लोगों को मारा, और ऐसे लोगों का नाम भी आया जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस दंगे की आग में घी देने का काम कर रहे थे, जो अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। कौन है वह लोग और किस तरीके से दंगे में उन्होंने इसका फायदा अपने इस्तेमाल के लिए किया, आज हम इसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि आखिर इतने बड़े दंगे की शुरुआत हुई कैसे, इस पूरे दंगे को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे बेगुनाह लोगों को मारा गया, और अब 34 साल बाद ये फैसला क्यों आया है। दंगा किसी भी देश में कोई एक आदमी या दो आदमी नहीं करता, इसके पीछे होते हैं हजारों हाथ। लेकिन ये हाथ किसी आम लोगों के नहीं होते हैं, ये हाथ उन लोगों के होते हैं जो किसी खास संगठन से रिश्ता रखते हैं, जिसका मकसद हमेशा अपना हित साधना होता है। आप किसी भी दंगे की बात कर लें, हर दंगे में किसी खास वर्ग के लोगों को किसी खास वर्ग के लोगों ने टारगेट किया है। इस टारगेट में इंसानी खून बहाए गए, लोगों के घर की इज्जत की खुलेआम असमत आबरू लूटी गई। जिन लोगों को या जिस परिवार को मौत के घाट उतारा गया, उसमें कई लोग यतीम हो गए। किसी के पिता, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी की बहन। मतलब दंगे में परिवार को इस हद से तोड़ा गया कि वो जख्म कभी भर नहीं सकता, बल्कि ये तो नासूर बनकर इंसान के दिलों में जिंदा रहता है, जो एक इंसान से एक परिवार में, एक समाज में, एक वर्ग में नासूर बनकर पलता जाता है। और ये पलते पलते इतना बड़ा शैतान हो जाता है कि बदले की आग में कोई किसी के साथ कभी भी कुछ भी कर देता है। मतलब दंगा सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं होता, बल्कि ये तो हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहता है, जिसकी वजह से एक खास तबका एक खास संगठन की तरफ खुद ब खुद झुक जाता है। मतलब राजनीतिक फायदा जिसे चाहिए वो अपने आप उस तक पहुंच जाता है, वो भी नस्ल दर नस्ल के लिए। तो आइए आज समझते हैं दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगा कैसे भड़का और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या उसके सिख अंगरक्षकों ने की थी। इंदिरा गांधी की हत्या क्यों और कैसे हुई, इसके पीछे अपनी एक अलग मर्डर मिस्ट्री है, इसके पीछे अपना एक अलग इतिहास है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में जो हुआ उसकी हकीकत बेहद दर्दनाक थी। बताया जा रहा है कि जिस केस में सुनवाई हुई, फांसी और उम्र कैद की सजा हुई, वो मामला 1 नवंबर 1984 का है। उस दिन की सुबह संगत सिंह अपने 4 भाइयों के साथ महिपालपुर इलाके में अपनी दुकान पर बैठे थे। तब करीब 500 लोगों की भीड़ उनकी दुकान पर पहुंच गई और हमला बोल दिया। दंगइयों ने दुकान में रखा सारा सामान लूट लिया और 5 भाइयों को मारने लगे। भीड़ ने संगत सिंह, अवतार सिंह और हरदेव सिंह को वहीं पर आग लगा दी और बाकी 2 भाई संतोष सिंह और कृपाल सिंह पर भी हमला किया गया। आग लगने की वजह से अवतार सिंह और हरदेव सिंह की वहीं मौत हो गई, जबकि संगत सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए और जख्मी हालात में वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर दिल्ली से पंजाब भाग गए। इस दंगे के बाद पीड़ितों के दबाव में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन सबूतों के अभाव में ये मामला 1994 में बंद कर दिया गया। 84 के बाद केंद्र में, दिल्ली में और पंजाब में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा।
लेकिन जब 2014 में बीजेपी की सरकार केंद्र में आई तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर से सिख विरोधी दंगे के फाइल को रीओपन कराया और इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, जिसने इस पूरे मामले की फिर से जांच शुरू कर दी। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि नरेश सहरावत और यशपाल सिंह ने दिल्ली के महिपालपुर में 1 नवंबर 1984 को 2 लोगों की हत्या की थी और 3 लोगों को जख्मी हालात में ये समझकर छोड़ा था कि उनकी मौत हो चुकी है। इन दिनों में दंगइयों के साथ मिलकर कई लोगों के घरों को आग लगा दी थी। एसआईटी जांच के लिए संगत सिंह के पास भी पहुंचे और उनके भाइयों के साथ जो हुआ उसकी पूरी सच्चाई मालूम की। संगत सिंह ने पुलिस को सारी सच्चाई बताई, लेकिन वो दिल्ली आना नहीं चाहते थे। पुलिस ने इस बात को अपनी रिपोर्ट में लिखा कि लोग उस दंगे की वजह से इस कदर डरे हुए हैं कि अभी भी सामने आने से डर रहे हैं। लोगों के दिलों से डर निकालने के मकसद से सरकार ने 8 अगस्त और 11 नवंबर 2016 को दिल्ली पंजाब के बड़े अखबारों में विज्ञापन देकर पीड़ितों को सामने आने की अपील की, जिसका असर ये हुआ कि संगत के रिश्तेदार ने उन्हें समझाया और तब जाकर संगत एसआईटी के सामने पेश होने के लिए तैयार हुए, जिसका नतीजा आज दुनिया के सामने है। अदालत ने मुख्य आरोपी यशपाल को फांसी और नरेश को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसके बाद सिख समुदाय के तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। 34 साल बाद आने वाले इस फैसले का ज्यादातर लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह की मांग कर रहे हैं कि एक को फांसी और दूसरे को उम्र कैद की सजा क्यों, उसे भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हालांकि इन सब के बीच कुछ राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को सजा देने के लिए वकालत कर रहे हैं। अब इस मामले पर कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये देखना बेहद ही अहम होगा, क्योंकि दोनों नेताओं के नाम बार बार इस दंगे के पीछे लिया जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी राजनीति, इसका फैसला भी कोर्ट के फैसले पर रुका हुआ है, जिसकी उम्मीद लगाए लाखों लोग अदालत की तरफ देख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।